बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। भावनगर से खबर शामिल करते हैं। हमारे जनूबी पंजाब सरदार ज़फ़रुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब इंतज़ामिया की ज़िम्मेदार ऑफिसर इकबाल इखलाक बावकार शख्सियत कमिश्नर डिवीज़न बहावलपुर इरफान अली काठिया से सूबाई सदर सरदार ज़फ़रुल्लाह खान मौसला के सहाफ़ी वफ़द के हमरा अहम मुलाकात हुई। वहाँ पर गुलाम मुर्तज़ा महार, नायब सदर पंजाब चिश्तियाँ, पीर मोहम्मद तलहा, अमीर चिश्ती, शाह नवाज भट्टी, मुरसलीन जोया सदर मिंजनाबाद और चेयरमैन सिटी डॉक्टर मुनव्वर वगैरह मौजूद थे। सूबाई सदर ने इन्हें फूलों का गुलदस्ता पेश किया और मेंबरान ने इन्हें माला पहनाई। कमिश्नर बहावलपुर ने दौरान गुफ्तगू कहा, सरदार आप बड़ी कौमी सोच के हामिल जर्नलिस्ट और तालीम याफ्ता सहाफ़ी हैं। आप मसाइल का बेहतर तदारुक रखते हैं। आपकी जानिब से कौमी मसाइल पर मुश्तमिल एजेंडा मेरे दफ्तर पहुँच चुका है। ज़िला बहावलनगर तमाम सरकारी महकमा जात और ज़िला इंतज़ामिया के बारे आप मुकम्मल निशानदही करें। 4-5 रोज़ बाद मेरा डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर दोबारा विजिट है। मेरा वादा है इंशाअल्लाह ताला बहावलनगर में ज़ेर-ए-इल्तवा तमाम तमीराती काम और मनसूबा जात के जल्द अज जल्द तकमील और मसाइल बेहतर तौर पर हल करूँगा। कमालिया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल और बेकाबू इजाफे ने गरीब और मतवसत तबके की मुश्किलात में कई गुना इजाफा कर दिया है। महंगाई के इस ना रुकने वाले तूफान ने अवाम से जीने की बुनियादी खुशियाँ भी छीन ली हैं, जबकि गरीब आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल भी किसी नेमत से कम नहीं रहा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अरशद बॉक्सर से। जी क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ टोबा टैक्सिंग की तहसील कमालिया में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने गरीब आदमी की कमर तोड़कर रख दी है। गरीब आदमी 2 वक्त के खाने के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गया है। मजीद मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। सर जी, तेल की वजह से हम लोग बहुत परेशान हैं। हमारी 18,000 रुपये तनख्वाह है, इससे घर भी नहीं चलता है। और तेल जब भी महंगा होता है तो मालकान बोलते हैं गाड़ियां खड़ी कर दो, हम नहीं चला सकते हैं। और मोटरवे और ये सिटी ट्रैफिक के चलान वगैरह इन्होंने भी बहुत तंग किया हुआ है। चलान 5-5 हज़ार रुपये का हमें देते हैं शहर में, और मोटरवे वाले भी हैं वो 10,000 से नीचे जुर्माना नहीं कर रहे हैं। तो इस वजह से हमारे मालिक भी परेशान हैं और हम लोग भी बहुत परेशान हैं। लिहाजा हुकूमत से हमारी ये अपील है कि हमें कोई रिलीफ दिया जाए पेट्रोल मसनूआत में और ये चलान जुर्मानों में। अस्सलाम वालेकुम। रात को हुकूमत ने फिर 15 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया है। अब देखें कि दिन ब दिन पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है कि आम शहरी किधर को जाए। एक सैलरी पर्सन बंदा अब पेट्रोल डलवाए या घर के अखराजात को डील करे। ऊपर से आप देखें गैस के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। मेरी हुकूमत से इल्तमास है कि इन अपने फैसलों पर नज़रसानी करें, ख़ास तौर पर पेट्रोल पे कीमतों में कमी करें ताकि आम शहरी को फ़ायदा हो सके। जैसा कि आपने शहरियों की बात सुनी, शहरियों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की जाए ताकि गरीब आदमी को फ़ायदा हो। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अरशद बॉक्सर, ऑन न्यूज़ टोबा टैक्सिंग। जी खबरों से आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टैक्सिंग से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक मार्का हक कमालिया हक बिनाल मरसूस की तारीखी कामयाबी को 1 साल मुकम्मल होने पर TH के अस्पताल कमालिया में मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर गुलाम अब्बास की सरबराही में पाक फौज के हक में और फौज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती के लिए एक पुरवकार रैली का इनेकाद किया गया। रैली में अस्पताल के डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और दीगर अमले ने भरपूर शिरकत की। रैली के शुरका ने पाक फौज के पेशावराना महारत, जुरत और बहादुरी, वतन अज़ीज़ के दिफा के लिए दी जाने वाली लाजवाल कुर्बानी को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया गया। इस मौके पर इस इज़्म का इजहार किया गया। फौज पाकिस्तान मुल्क की इस्लामती, खुद मुख्तारी और इस्तेहकाम के ज़ामिन है और पूरी कौम इनकी शाना बशाना खड़ी है। रैली के दौरान शुरका ने पुरअमन अंदाज में यकजहती का इजहार किया, जबकि पाक फौज जिंदाबाद, मार्का हक जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। इख्तिताम पर मुल्क की इस्लामती, इस्तेहकाम और शोहदा पाकिस्तान के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ की गई। औरंगाबाद में नौजवान तलहा नईम कत्ल केस में अहम पेशरफ्त सामने आई। पुलिस थाना सिटी ने कत्ल केस की तफ्तीश मुकम्मल करते हुए दावा किया है कि मास्टर्स के तलबा अरीबा ने फायरिंग करके नौजवान को कत्ल किया। पुलिस के मुताबिक मुलज़मा ने दौरान तफ्तीश एतराफ़ जुर्म भी कर लिया। पुलिस के मुताबिक मकतूल तलहा नईम मुलज़मा अरीबा को ब्लैकमेल करता था, जिससे तंग आकर मुलज़मा ने कत्ल की वारदात अंजाम दी। पुलिस ने आला कत्ल भी बरामद कर लिया, जबकि मुलज़मा को जुडिशल रिमांड पर भावनगर जेल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि मकतूल तलहा नईम मुकामी नौजवान क्रिकेटर था, जबकि मुलज़मा अरीबा का ताल्लुक फैसलाबाद से बताया जाता है। केस में मज़ीद कानूनी कार्रवाई जारी है। खबर शामिल करते हैं बुरेवाला से हमारे ऑन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ मोहम्मद इरफान जमील की इस रिपोर्ट के मुताबिक बुरेवाला में मार्का हक ऑपरेशन बिनाल मरसूस की कामयाबी को 1 साल मुकम्मल होने पर अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करने के लिए मीडिया नुमाइंदगान की जानिब से रैली निकाली गई। रैली सिटी प्रेस क्लब बुरेवाला से शुरू हुई, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर बुरेवाला मलिक जवाद, मीडिया नुमाइंदगान, सियासतदान, वकला, ताजरों और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने पाक फौज के हक में नारे लगाए और कहा कि पाकिस्तान का हर शहरी
अपनी फौज के साथ खड़ा है। इस मौके पर मुकर्रीन का कहना था कि दुश्मन ने रात के अंधेरे में हमला किया मगर फौज पाकिस्तान ने भरपूर जवाब देकर दुश्मन को नाकाम बनाया। मीडिया नुमाइंदगान ने कहा है कि अगर दुश्मन ने दोबारा जहरीत की कोशिश की तो इसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। रैली शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई दोबारा सिटी प्रेस क्लब पहुंच कर इख्तिताम पजीर हुई, जहां पाकिस्तान के सलामती और फौज पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। पाकिस्तान पे जब भी कड़ा वक्त आएगा तो पाक फौज न सिर्फ तहरीकों पर मुदा उतरेगी बल्कि उससे पहले से ज़्यादा तैयार हम वक्त एकदम मजबूत रहेगी ताकि पाकिस्तान के लोग सुकून के साथ उस मुल्क में अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। हम इस मौके पर जनाब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर साहब के शुक्रगुजार हैं जिनकी मुदब्बिराना क़यादत की बदौलत आज पाकिस्तान को अज़्म व इस्तेहकाम नसीब हुआ है। दरबार हज़रत मामू कांजन जाने वाली सड़क पर गंदे पानी की भरमार, शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार। मामू कांजन से माई नुमाइंदे शाहिद इकबाल खींची तहसील रिपोर्टर तांले वाले के मुताबिक मामू कांचन दरबार हज़रत मामू कांचन को जाने वाली मरकज़ी सड़क और महलका गली मोहल्लों में गंदे पानी की भरमार ने शहरियों की ज़िंदगी अजीरन बना दी है। जगह जगह खड़े गंदे पानी के बायस से रास्ते बंद हो चुके हैं जबकि इलाका मकीन शदीद परेशानी में मुब्तला है। अहले इलाका का कहना है कि गंदे पानी की वजह से स्कूल जाने वाले बच्चों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कई बच्चे फिसल कर पानी में गिर जाते हैं जबकि मस्जिद जाने वाले नमाजियों के कपड़े भी ख़राब हो जाते हैं। बदबू और ताफुन के बायस बीमारियां फैलने का खदशा भी बढ़ गया है। अवाम ने मुतल्लिका इंतज़ामिया के खिलाफ एहतजाज किया। शहरियों ने मुतल्लिका इंतज़ामिया से फौरी नोटिस लेने और निकासियाब का मौसर इंतज़ाम करने का मुतालबा किया ताकि अवाम को इस अजियतनाक सूरत हाल से निजात दिलाई जा सके। इलाका मकीनों का कहना है कि इंतज़ामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है जबकि अवाम रोज़ाना मुश्किलात बर्दाश्त करने पर मजबूर हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदा शाहिद इकबाल खींची वहाँ पर मौजूद हैं। आइए इनसे भी बात कर लेते हैं। जी शाहिद बताइएगा। जी हाँ बिल्कुल, मैं इस वक्त मामू कांजन दरबार के चंद कदम फासले पर मौजूद हूँ और यहाँ पर गिरदो नवा में जो सड़कें हैं, जो रास्ते हैं, वो पानी से, गंदे पानी से बंद हो चुके हैं जिसकी वजह से अहले मोहल्ला काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं और आज वो एहतजाज करने पर मजबूर हैं। जो रास्ते हज़रत पीर बाबा मामू कांजन रहमतुल्लाह अलैह के दरबार की तरफ जाता है वो रास्ता भी गंदे पानी से ब्लॉक हो चुका है और नज़दीकी गलियां जो हैं वो भी गंदे पानी से जो है वो बंद हो चुकी हैं। नालियां पानी से भर चुकी हैं और गंदगी की वजह से जो महल्ले के लोग हैं वो शदीद परेशान हैं। उनका कहना है कि हमारे बच्चे भी यहाँ गिरते हैं, नुकसान होता है और गंदगी की वजह से हमें शदीद अजियत का सामना है। कई बार इदारों को, इंतज़ामियों को कहने के बावजूद कोई हल नहीं हो सका, लिहाजा आज वो एहतजाज करने पर मजबूर है। मेरे साथ महल्लेदार भी मौजूद हैं, उनसे इसी हवाले से हम बात भी करेंगे। बताइएगा क्या मामला है, क्यों वो लोग नहीं आए आपके कहने के बावजूद? सर जी, हमारे कहने के बावजूद भी बार बार मलिक साहब को भी कहा काफ़ी दफ़ा, कहने के बावजूद एक तो वो हमारे खाला भी साफ़ नहीं करते, हमारी गली की सफाई भी नहीं होती। अगर हमारी खाला और हमारी गली की सफाई अच्छी तरह से होती रहे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरे नंबर पर ये सोलंग जो है हमारा वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है, बैठ चुका है। जब भी बारिश आती है महल्ले का पानी बाहर आता है, आने जाने के लिए हमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। बच्चे हमारे यहाँ गिरते हैं, हमारे कपड़े गंदे, काफ़ी सारे लोग इस अज़ियत में हैं। काफ़ी सारे बच्चे यहाँ से कोई बाहर नहीं निकल सकता, स्कूल जाने में प्रॉब्लम, मस्जिद जाने में प्रॉब्लम, सब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। जी, महल्लेदारों का कहना है कि ये गंदे पानी की वजह से हमें शदीद अजियत का सामना है। नालियां जो हैं वो गंदे पानी से भर जाती हैं। साफ़ सुथरा पंजाब के लोग कई रोज़ तक यहाँ नहीं आते जिसकी वजह से शदीद परेशानी का सामना होता है। रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, बच्चों को स्कूल जाने में शदीद परेशानी होती है। साहिवाल अफजल काशिफ की रिपोर्ट के मुताबिक स्पार्क कॉलेज साहिवाल में बस में मामार वतन का इंसलाम किया गया जिसमें साहिवाल के अजीम धरती के अजीम शान मौलमीन ने शिरकत की, जहाँ इल्म, हिकमत, फ़हम और फरासत, खुर्द, दानिश और तहजीब व सकाफ़त के हामिल साज़ा कराम ने अपने अलूम से असलूब के ऐसे मोती परोए के समा बांध दिया। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी डॉक्टर राना नवीद असमत, कंट्रोलर साहिवाल वोट ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि साज़ा कराम तफलान मकतब के किरदार साजी और जहन साजी में कलीदी किरदार अदा करते हुए इनकी रूह के अपने इल्म, लियाकत से आबियारी करते हैं और जुल्मत तारीख के रास्तों से निकाल कर मुनव्वर पुरवकार अजमत की कसौटी पर गामजन करते हैं। इस मौके पर प्रिंसिपल स्पार्क कॉलेज साहिवाल मोहम्मद साजिद सलमान सरवर ने अपने किताब में कहा कि साजा बिलाशुबा कौम के ममार हैं जो जुमला तशनगाने इल्म को अलूमो
फ्यूज़ की बरक़ात से मालामाल करते हैं। दीगर मुकर्रीन मसूद फरीदी और सदर बार साहिवाल मलिक सईद सगला ने हाज़रीन से खिताब करते हुए कहा कि हम तमाम उस्ताज़ा कराम की अज़मत, एहसान और खिदमत को खराज तहसीन पेश करते हैं। उस्ताज़ा कराम का वजूद दहर के तपते सहरा में एक घने और खनक बरगद की मानंद है जो मोहब्बतों का शफ़कीन दर्स देते हैं और उलूम और फ्यूज़ के चश्मों से इल्म और हिकमत की किरणें फैलाते हैं। अल्लाह इल्म और दानाई के चश्मे हमेशा जारी सारी रखे जो दुनिया को अपने नूर से मुनव्वर करते हैं। आमीन। खबर शामिल करते हैं उस्ताद मोहम्मद से हमारे ऑन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ इफ्तिखार कुलाची की इस रिपोर्ट में सूबाई वज़ीर लाइव स्टॉक बलोचिस्तान सरदार ज़ादा फैसल खान जमाली के खुसूसी अहकामात पर गौर सरदार रुस्तम खान जमाली बखड़ा से सरदार मोहम्मद हारून खान जमाली की क़यादत में फ़ौज पाकिस्तान के हक़ में एक अजीम शान रैली निकाली गई। रैली शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पर इख्तिताम पजीर हुई। इस मौके पर शुरका का जोश व खरोश था और सैकड़ों अफराद ने पाक फ़ौज के हक़ में नारे बुलंद किए। इस मौके पर सरदार मोहम्मद हारून खान जमाली, मेयर मीर मुज़फ़्फ़र खान जमाली और दीगर मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा कि 9 मई 2025 का दिन मार्का हक़ का दिन है, जब वफ़ाज पाकिस्तान ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम और गुरूर को खाक में मिला दिया था। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की क़यादत में हमारी बहादुर फ़ौज ने साबित किया कि वो वतन अज़ीज़ की सरहदों की हिफाजत के लिए हम वक्त तैयार हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज यौम मार्का हक़ पे आज बड़ी शानदार रैली निकाली जा रही है ज़िला उस्ता मोहम्मद में। मैं ज़िले इंतज़ामिया का दिल से शुक्रगुज़ार हूँ और अपने सारे मुतबरीन का, शहरियों का, मुखी साहब का, सबका जिन्होंने भरपूर तरीके से इस रैली में शिरकत की है। आज बहुत फ़ख्र का दिन है क्योंकि पिछले साल इन दिनों हमारी जंग चल रही थी हमारे नेबरिंग मुल्क के साथ और अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह ने इज़्ज़त पर्दा रखा और फतह हुई। इसी लिहाज से आज रैली निकली जा रही है जो कि हमारे पाक फोर्सेस के और आर्म फोर्सेस के हक़ में है और उनके साथ ये यकजहती का मुजाहिरा है। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, बलूचिस्तान। मामू कांजन में डकैती की वारदातें ना रुक सकी। अदल सुबह एक और शहरी लूट गया। डॉक्टर आबिद फारूक और मामू कांजन से मियाँ चन्नू शादी पर जाते हुए कमालिया रोड पर 2 डाकुओं ने लूट लिया। गन पॉइंट पर 125 मोटरसाइकिल, मोबाइल फ़ोन और नकदी छीन ली और फायरिंग से खौफ व हरास फैलाकर फरार हो गए। फायरिंग से सड़क की तरफ ट्रैफिक रुक गई। फैसलाबाद के सब तहसील मामू कांजन से माई नुमाइंदा शाहिद इकबाल किची की रिपोर्ट के मुताबिक आज अलल सुबह डॉक्टर फारूक आबिद मामू कांजन के गाँव साहब के वहनीवाल से अपने बेटे और मुलाजिम के हमरा शादी पर मियाँ चन्नू जा रहा था कि थाना मामू कांजन के हदूद 514 गाहवे के करीब अकब से आने वाली 125 मोटरसाइकिल 7 डाकुओं ने हवाई फायरिंग करके इन्हें रोका और गन पॉइंट पर 125 मोटरसाइकिल, मोबाइल फ़ोन और नकदी 35,000 छीन ली। जबकि दौरान वारदात दीदा दिलेरी से हवाई फायरिंग करते हुए इतराफ़ से आने वाली गाड़ियों को खौफ हरास फैलाकर रोके रखा और फरार हो गए। वाज़ेह रहे कि इससे कबल गुज़िश्ता 4 माह में कई मोटरसाइकिलों और बकरियों का रेवड़ लूटा जा चुका है, जिनमें से एक का भी पुलिस सुराग नहीं लगा सकी। लूटने वाले आबिद फारूक ने अपने साथ वारदात में क्या बताया, इसकी ज़ुबानी सुने। भैया मैं आबिद फारूक साहब के वैनीवाल ਦਾ ਰਹਿਸ਼ੀ मैं जा रहा ਸੀਗਾ शादी ਤੇ ਮੀਆਂ ਚੰਨੂ 6:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ ਘਰੋਂ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਵੈਨੀਵਾਲ ਤੋਂ ਤੇ ਮਾਮੂ ਕਾਂਜਨ ਬੰਗਲਾ ਚੌਕ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਇਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਡਿਸਪੈਂਸਰ ਮੈਂ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਦੀ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੈਵਲ ਮੋੜ ਤੋਂ 2-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਮਾਲੀਆ ਤੋਂ 11 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਉੱਥੋਂ 514 ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ 2 ਆਦਮੀ ਆਏ ਆ 125 ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 125 ਦੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਯੰਗ ਸੀਗਾ ਕੋਈ 28-29 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸਮਾਰਟ ਜਿਹਾ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਦਾੜੀ ਸੀਗੀ ਮਾਸਕ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆਂਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ 125 ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ ਪਹਿਲੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਨਾ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ 2 ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਉਤਰ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਕੱਢ ਦੇ ਵਰਨਾ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਫਾਇਰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਸੀਗੇ ਕੋਲ ਨਕਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ 35 शादी ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ 35-36-37 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਸੀਗਾ ਕੋਲ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸੀ Vivo ਦਾ Y17S ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਫਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਨਵਾਂ ਲੌਂਗ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੀਆਂ ਚੰਨੂ ਸਸੁਰਾਲ 125 ਸੀ 골ਡਨ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਮਾਡਲ
2026 ਮਾਡਲ ਸੈਲਫ ਸਟਾਰਟ BNC ਨੰਬਰ ਹੈ 9933। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੀਗਾ ਬਈ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਹੈ ਵੈਨੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਵੈਨੀਵਾਲ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਫਿਰ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਮੋਬਾਈਲ ਲਿਆ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਬੀ ਖੋਈ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਪਰੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੌੜ ਜਾਓ, ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਜਾਓ, ਕੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਥੱਲੇ, ਉੱਥੇ ਉਤਰ ਜਾਓ ਵਰਨਾ ਫਾਇਰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। 2 ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿੱਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਕਮਾਲੀਆ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਆ। ਕੋਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੀ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀਗੀ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਆਵਾਮ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਪਿਸਟਲ ਸੀ ਬਲੈਕ ਰੰਗ ਦੇ 2 ਕਾਲੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਫਿਰ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਲੜਕਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਫਿਰ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 2-3 ਦਫਾ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ 25-30 ਮਿੰਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੱਗ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ ਮਾਮੂ ਕਾਂਜਨ ਥਾਣੇ ਦੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਮਾਮੂ ਕਾਂਜਨ थाने ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ आए, ਉੱਥੇ रिपोर्ट करवाई है। इलम की दरगाहों के सामने गंदगी के ढेर, सफाई का दर्स देने वाली जगह खुद आलूदगी का शिकार। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गलशन हदीद पेरीगोट अल्लाह बख्श हमायती और गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सच्चर गर्ल्स बरा मेरी स्कूल अल्लाह बख्श हमायती कराची मरीज खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल वहीद अबरू की रिपोर्ट के मुताबिक कराची अल्लाह बख्श हमायती गोट गडाप टाउन UC 3 पिपरीत ज़िला मलीर के हदूद में जहां बच्चों को इलम शौर और सफाई सुथराई का दर्स दिया जाता है, वहीं जगह आज गंदगी के ढेरों में घिरी हुई ही नजर आ रही है। इलाका में एक साथ कायम तीनों स्कूलों सामने कई सालों से कचरे के बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं, जिसमें गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, गवर्नमेंट सच्चर स्कूल, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल, जिसने तालीमी और दीनी माहौल को शदीद मुतासर कर दिया है। रोज़ाना सैकड़ों बच्चे इन्हीं रास्तों से गुजर कर इलम हासिल करने आते हैं, मगर स्कूल के दाखिली रास्तों पर फैली गंदगी, मक्खियाँ और मच्छर इनके लिए अजियत बन चुके हैं। शहरियों का कहना है कि जिन मकामात पर बच्चों को सफाई, नस्फ़मान और साफ़ माहौल की अहमियत सिखाई जाती है, वहीं इस तरह के बदतरीन सूरत हाल मुतल्लिक़ा इदारों की कारकर्दगी पर सवाल निशान है। इलाका मकीनों के मुताबिक कई बार शिकायत के बावजूद बल्दियाती अमला हरकत में नहीं आया, जिसके बायस कचरे के ढेर दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। गंदगी के बायस मुख्तलिफ बीमारियों के फैलने का खतरा भी बढ़ गया है, जबकि वालिदैन अपने बच्चों की सेहत के हवाले से शदीद परेशान हैं। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से हमारे नुमाइंदे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर अरशद भट्टी की इस रिपोर्ट में। साहिवाल प्रिजन स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज साहिवाल में जेल वार्ड की छुट्टी पासिंग आउट परेड मुनक्किद हुई। कमांडेंट प्रिजन स्टाफ कॉलेज मलिक शौकत फ़िरोज़ अवान ने सलामी ली, जिसमें पंजाब के मुख्तलिफ जेलों में तैनात 243 वार्ड्स ने तरबियत मुकम्मल की। पासिंग आउट परेड की तकरीब में डिप्टी कमांडेंट साकिब नज़ीर चौधरी, कोर्स कमांडेंट कौसर परवीन और सीनियर सुपरिटेंडेंट हाई सिक्योरिटी जेल ज़ुबैर अहमद, CEO बारानी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस मियां मोहम्मद साजिद, डायरेक्टर साहिवाल आर्ट्स कौंसल डॉक्टर रियाज हमदानी और मुकर्रीन शहर ने भी शिरकत की। कमांडेंट स्टाफ कॉलेज मलिक शौकत फ़िरोज़ अवान ने परेड की कारकर्दगी को सराहा। तकरीब से खिताब करते हुए मलिक शौकत फ़िरोज़ अवान ने कहा कि स्टाफ कॉलेज को सूबे का बेहतरीन इदारा बनाने पर काम जारी है। उन्होंने कहा कि ज़ेर तरबियत वार्ड्स की ज़हनी और जिस्मानी मजबूती पर खुसूसी तवज्जो दी गई है। उन्होंने मज़ीद कहा कि पासिंग आउट परेड में कैडर्स का डिसिप्लिन काबिल तकलीद है। इस मौके पर कैडेट मुबीन शौकत को फायरिंग प्रैक्टिस और कैडेट मोहम्मद आसिफ को ड्रिल में पहली पोजीशन हासिल करने पर ट्रॉफियाँ दी गई। भावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौसम खान कुपांग की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर भावलपुर डिवीज़न इरफान अली काटिया ने पंजाब कौंसल ऑफ द आर्ट्स भावलपुर की ज़रिए तामीर स्टेट ऑफ द आर्ट इमारत का दौरा किया और जारी तामीराती काम का जायज़ा लेते हुए रफ्तार तेज़ करने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि मंसूबे को मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल किया जाए और किसी किस्म की गफलत या ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर भावलपुर सैयद हसन रज़ा, डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस, डायरेक्टर आर्ट्स कौंसल भावलपुर डॉक्टर नासिर हमीद, SI बिल्डिंग भी इनके हमरा थे। SE बिल्डिंग भी इनके हमरा थे। दौरे के मौका पर इन्हें मंसूबे की पेशरफ्त, तमीराती मराहिल और तकनीकी पहलुओं के हवाले से जामिया ब्रीफिंग दी गई। हुकाम ने बताया कि इमारत की तकमील के लिए मज़ीद 560.150 मिलियन रुपए की मंजूरी दी गई है, ताकि बाकी मानदा तरक्याती काम बर वक्त मुकम्मल किए जा सके, जबकि जदीद स्टेट ऑफ द आर्ट इमारत 45 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से तमीर की जा रही है। ब्रीफिंग में बताया गया है कि इमारत में जदीद सहूलियात से आरास्ता ऑडिटोरियम, आर्ट गैलरी, सकाफती अदबी सरगर्मियों की मखसूस
हॉल्स और दीगर बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएंगी जो खित्ते में सकाफती सरगर्मियों के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करेंगी। इस मौके पर डायरेक्टर डेवलपमेंट एंड फाइनेंस SE बिल्डिंग और दीगर मुतल्लिका अफसरान भी मौजूद थे। भावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौसम खान गुपांग की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर भावलपुर डिवीज़न इरफान अली काठिया की ज़ेर सदारत इनके दफ्तर के कमेटी रूम में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के फ्लैगशिप प्रोग्राम अपना खेत अपना रोज़गार स्कीम के हवाले से एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें स्कीम के पेशरफ्त दरख्वास्तों की जाँच पड़ताल और मुख्तलिफ अराज़ी से मुतल्लिक़ अमूर का तफसीली जायज़ा लिया गया। इजलास में मेंबर कॉलोनीज़ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मलिक अब्दुल वहीद ने भी ख़ुसूसी शिरकत की। इजलास में स्कीम के तहत उठाए जाने वाले इक़दाम से मुतल्लिक़ तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर भावलपुर सैयद हसन रज़ा, एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन डॉक्टर नैयर मुस्तफ़ा, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू भावलपुर शगुफ्ता जबीन और असिस्टेंट कमिश्नर जनरल खिज़र रज़ाक मंच शरीक हुए, जबकि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू रहीम मियां खान, लारेब असलम और डिप्टी कमिश्नर भावलनगर ज़ुल्फ़कार अहमद बोन बजरिया वीडियो लिंक इजलास में शामिल हुए। इजलास को बताया गया है कि अपना खेत अपना रोज़गार स्कीम के तहत अब तक 11,000 से ज़ायद दरख्वास्तें मसूल हो चुकी हैं, जिनकी जाँच पड़ताल का अमल तेज़ी से जारी है। मज़ीद बताया गया है कि भावलपुर डिवीज़न के तीनों अज़ला और चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के ज़ेर इंतज़ाम मजमूई तौर पर 29,912 लायर्स मुख्तस की गई हैं। भावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौसम खान गुपांग की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर भावलपुर डिवीज़न इरफान अली काठिया ने गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मॉडल टाउन A में कायम इम्तिहानी मरकज़ का दौरा किया, जहां उन्होंने जारी इम्तहानात के इंतज़ामात का तफसीली जायज़ा लिया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रज़ा भी इनके हमरा मौजूद थे। कमिश्नर भावलपुर ने इम्तिहानी मरकज़ में सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात, CCTV कैमरों की तनसीब और इम्तिहानी माहौल का मुआयना करते हुए मुतल्लिका अफसरान को हिदायत की है। इम्तहानात के इनेकात में शफाफियत, नज़्म ज़ब्त और मेरिट को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। उन्होंने इम्तिहानी हाल्स का दौरा करते हुए तलबा के लिए पुरअमन और मुनसिफाना माहौल की फराहमी को ज़िला इंतज़ामिया की अवलीन तरजीह करार दिया। कमिश्नर इरफान अली काठिया ने नकल की रोकथाम के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने की हिदायत देते हुए कहा कि इम्तिहानी अमल में किसी किस्म की बेज़ाब्तगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साहिवाल से हमारे नुमाइंदे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद अरशद भट्टी की इस रिपोर्ट में मार्का हक में फ़तह की पहली सालगिरह पर ख्वाजा पाकिस्तान से इज़हार यकजहती के लिए इनेकाद पंजाब की तारीख का सबसे लंबा 1000 फुट लंबा और 10 फुट चौड़ा परचम लहराया गया। रैली में कसीर तादाद में तलबा, वकला, सहाफ़ी बरादरी, उलमा, सिविल सोसाइटी समेत दीगर अफराद ने शिरकत की। रैली ज़िला कौंसल हाल से शुरू हुई और इलामा इकबाल रोड ख़त्म में नबुव्वत चौक से होती हुई स्ट्रीट पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली के शुरका की कौमी परचम उठाकर ख्वाजा पाकिस्तान के हक़ में भरपूर नारेबाजी, शहरियों की तरफ से पाक फौज की कुर्बानियों और मुल्की दिफा के लिए खिदमात को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। मार्का हक़ में कामयाबी, इत्तेहाद, हुब्बुल वतनी और सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशावराना सलाहियतों का सबूत रैली के शुरका बात को इंजॉय भी कर रहे हैं और उसको मनवा भी रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो मेरी जैसी जनरेशन है उन्होंने ये फतवाहत सिर्फ किताबों में पढ़ी थी, लेकिन इस जनरेशन ने ये अपनी आंखों से देखी जो पिछले साल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने और हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने मिल के जो इंडिया को नाको चने चुभवाए हैं, वो आज दिन है। सिर्फ मुतालिया पाकिस्तान में ये पाकिस्तान की फतवाहत 1965 की जंग वाली इस तरह नहीं देखी, हमने ये लाइव देखा है कि पाकिस्तान की अफवाज ने वाकई शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह एक्ट किया और दुश्मन को नाको चने चुभवा दिया। तो हम इस फतह को, इस डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये मैसेज दे रहे हैं दुश्मन को भी कि हम अपनी अफवाज के साथ बिल्कुल छाना बछाना खड़े हैं और पाकिस्तान का दिफा जो है वो उसके ऊपर कोई बंदा, कोई मुल्क, कोई ताकत मैली आँख से। खबर शामिल करते हैं फाजलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ शौकत लशारी की रिपोर्ट के मुताबिक फाजलपुर मेंबर कौमी असम्बली सरदार डॉक्टर हफीजुर रहमान खान दरीशक के फर्जंद सरदार सनाउल्लाह खान दरीशक ने मारूफ सियासी समाजी शख्सियत सरदार इब्रार अहमद खान दरीशक के हमरा यूनियन कौंसल चक लसा के मौजा चक अहमदानी, जहां उन्होंने मुतहरिक सियासी समाजी रहनुमा कलीम खान लशारी के मामू की वफात पर इनसे दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया। इस मौके पर मरहूम के साले सवाब के लिए मुनक़िदा कुरान ख़वानी में शिरकत की गई, जबकि मरहूम के दर्जात की बुलंदी, मफ़रत और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की खुसूसी दुआ भी की गई। दौरान तकरीब सरदार सनाउल्लाह खान दरीशक और सियासी समाजी शख्सियत सरदार इब्रार खान दरीशक ने अब्दुर्रहमान लशारी के बेटे की दस्तारबंदी भी की। बादशाह मोअज़्ज़िज़ वफ़द ने मौजा चक अहमदानी के मोअज़्ज़िज़ नंबरदार सनाउल्लाह खान लशारी की वालदा मोहतरमा के इंतकाल पर इनकी रिहाइशगाह पहुँचकर इज़हार ताज़ियत किया और मरहूमा के साले सवाब के लिए फातिहा ख़वानी की। इस मौके पर गमज़दा ख़ानदान के साथ मुकम्मल यकजहती का इज़हार करते हुए इन्हें सब्र और हौसले की तलकीन की गई। खबर शामिल करते हैं फाजिलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ शौकत लशारी की रिपोर्ट के मुताबिक राजनपुर हुकूमत ज़िला भर में जदीद तकाज़ों के मुताबिक अवाम को तिबी सहूलियात फराहम करने के लिए भरपूर इक़दाम कर रही है।
ٹرائبل ایریاز اور کچے میں امن قائم ہونے سے رجحان لوگوں کو شہروں کے برابر بنیادی سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی گئی۔ کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹر کی ٹریننگ اور تدریس کے لیے راجن پور میں 3 سینٹر قائم، بغیر کوئی فیس کے داخلہ حاصل کر سکتے ہیں۔ مورخہ 20 مئی سے باقاعدہ کلاسز کا اجرا ہوگا۔ گریجویٹ نرسز تدریس اور ٹریننگ دی گئی۔ ڈپلومہ کا دورانیہ 2 سال ہوگا۔ تفصیل کے مطابق سی ای او ہیلتھ راجن پور ڈاکٹر عامر بشیر ملک نے میڈیا کے نمائندوں ریاض آصف خان، حسین تبسم، ڈاکٹر فیاض خان دریشک، ڈاکٹر ذوالقرنین، ڈاکٹر حبیب سے ملاقات کی۔ گفتگو کرتے ہوئے بتایا ہے کہ راجن پور کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹر کے لیے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال راجن پور، ٹی ایچ کیو جامپور، ٹی ایچ کیو رجحان میں گریجویٹ نرسز تدریس اور آن لائن درخواستیں جمع ہو چکی ہیں۔ راجن پور ضلع میں 1700 کے قریب درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔ پالیسی اور میڈ کے مطابق 1449 درخواستیں منظور ہوئی ہیں۔ انشاءاللہ 10 مئی سے باقاعدہ کلاسیں شروع ہو جائیں گی۔ خبر شامل کرتے ہیں فاضل پور سے۔ ہماری بیوروچیف شوکت اچاری کی رپورٹ کے مطابق راجن پور محکمہ ہائر ایجوکیشن پنجاب کے پروموشن کمیٹی کی طرف سے گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج راجن پور کے وائس پرنسپل پروفیسر عبدالمالک بٹا کو گریڈ 20 میں ترقی، سیاسی سماجی شخصیات کو مبارکبادی کا سلسلہ جاری۔ تفصیل کے مطابق محکمہ ہائر ایجوکیشن پنجاب کی طرف سے قائم پروموشن کمیٹی نے گورنمنٹ کالج راجن پور کے وائس پرنسپل پروفیسر عبدالمالک بٹا کو گریڈ 20 میں ترقی دے کر اسے سیٹ پر کام کرنے کی ہدایت کر دی۔ صوبائی وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر خان، مشیر وزیر اعظم سردار شمشیر خان مزاری، سردار خضر خان مزاری، سردار صفدر خان مزاری، سردار حسن اختر خان مزاری، سردار زاہد خان مزاری، ڈائریکٹر کالجز ڈاکٹر پروفیسر خادم حسین خان، ڈائریکٹر اوپن یونیورسٹی پروفیسر کیسر عباس قاسمی، ڈائریکٹر ٹیٹا ظہور احمد بلوچ، سابق ڈائریکٹر کالجز پروفیسر سید ارشاد حسین بخاری، ایکسیئنس واسا محمد عارف خان سیال، سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر عامر بشیر، سی ای او ایجوکیشن راشد نظر عباس شیروانی، ایم ایس ڈاکٹر عبدالحمید، ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر تہمینہ دلشاد صاحبہ، ڈسٹرکٹ مینیجر اوقاف مہر محمد حفیظ، سابق ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز راجن پور ڈاکٹر محمد شکیل خان پتافی، پرنسپل ڈاکٹر غلام یاسین خان، ریاض آصف خان، حسین تبسم، سید کیسر بخاری، محمد اقبال رحمانی، سلطان خان دریشک، اسکنار علی خان دریشک، راؤ عابد حسین، سید نور الحسن کے علاوہ سیاسی سماجی تعلیمی حلقوں کے نمائندین نے کالج پہنچ کر ان کی مبارکباد پیش۔ سرگودا بھلوال صدر پولیس کی حدود میں پولیس مقابلہ اقدام قتل، رہزنی، چوری اور نقب زنی سمیت 46 مقدمات میں ملوث ملزم شہریار زخمی حالت میں گرفتار۔ تفصیلات کے مطابق بھلوال صدر پولیس نے دوران ناکہ بندی بمقام نبی شاہ روڈ 2 موٹر سائیکلوں پر سوار 3 اشخاص کو روکنے کی کوشش کی، جو ناکہ بندی پوائنٹ توڑتے ہوئے فرار ہو گئے، جن کا تعاقب کرنے پر ملزمان قریبی باغ میں گھس کر پولیس پر فائرنگ شروع کر دی۔ فائرنگ کا سلسلہ رکنے پر دوران سرچ آپریشن ایک کس ملزم زخمی حالت میں ملا، جس نے اپنا نام شہریار عرف شہری بتلایا، جو اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے زخمی ہو گیا۔ زخمی ملزم کا سابقہ ریکارڈ چیک کرنے پر ملزم اقدام قتل، رہزنی، چوری اور نقب زنی سمیت 46 مختلف مقدمات میں ملوث پایا گیا۔ زخمی ملزم کے قبضہ سے پسٹل 30 بور اور مسروقہ موٹر سائیکل ہونڈا 125 بھی برآمد ہوا۔ ملزم کے فرار ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپہ مارے جا رہے ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں آن نیوز۔